त्योहार चला आ रहा है और हर बहन अपने भाई को राखी बांधती है। पर दुर्भाग्य है मेरे भाई बहन, दुर्भाग्य इस बात का है कि भाइयों ने राखी की मर्यादा को या इसकी कीमत वैल्यू को समझना कम कर दिया है। और बहन भी कम नहीं है, जो भैया पैसे वाला हो ना सबसे पहले उसे जाके बांधते, और जो गरीब हो ना भैया उसके यहाँ शाम तक रात तक पहुंचती हैं, ठीक है आ जाएंगे। ये फर्क है, ये कभी नहीं होना चाहिए। और भाई लोग भी सुन लें, इस राखी पर अपनी बहन को एक वचन देना, बहन तू तो मेरे साथ हमेशा सुरक्षित ही है, लेकिन इस भारत की बेटी, जो भी भारत की बेटी है, मेरी पत्नी को छोड़ के मैं उन सभी बहनों को सुरक्षा का वरदान देता हूं और आपको वचन देता हूं, मेरी तरफ से मेरी वजह से कोई भी भारत की बेटी परेशान नहीं होगी, मेरी वजह से कोई बेटी परेशान नहीं होगी, कोई बहन परेशान नहीं होगी। बहन इस राखी पर मैं तुम्हें ये वचन देता हूं, ये वचन देना भारत के जितने भी भाई हैं अपनी बहन को, तुम्हारी बहन तो तुम्हारे साथ सुरक्षित है, लेकिन तुम्हारी वजह से किसी और की बहन असुरक्षित है, तो मत भूलना अगर तुम्हारी वजह से किसी और की बहन असुरक्षित है तो आई एम सॉरी टू से किसी और की वजह से तुम्हारी बहन भी असुरक्षित है। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूं, आप वचन दीजिए अपनी बहन को इस राखी पर कि बहन मैं आपको वचन देता हूं, मेरी वजह से इस भारत की कोई भी बहन बेटी परेशान नहीं होगी, मैं उसे कभी कोई गंदा कमेंट नहीं करूंगा, उस पर कोई, ये जो भी आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं, ये वचन दीजिए अपनी बहन को। एक और वचन प्रत्येक बहन को और प्रत्येक भाई को सच्चे भारतीय होने के नाते भारत का दायित्व निभाना चाहिए। अगर आप कहें तो मांग लूं। देखिए इस देश में कितनी विचित्र बातें हैं। चीन में होली नहीं मनाई जाती पर गुलाल चीन का आता है। होली चीन में नहीं मनाई जाती लेकिन गुलाल चीन से आता है। दीपावली चीन में नहीं मनाई जाती लेकिन पटाखे, लाइट सब चीन से आती है। राखी, रक्षाबंधन चीन में नहीं मनाया जाता लेकिन सारी राखियां चीन से आती हैं। आज आप अपनी बहन को और बहन अपने भाई को सच्चे भारतीय होने का ये सबूत दें कि कोई भी त्योहार पर हम चीनी सामग्री नहीं खरीदेंगे, हम अपने भारत की ही सामग्री खरीदेंगे। जो चीन बार बार हमें आंख दिखाता है उसे वैसे कमजोर कर दीजिए, ये हम सब की ड्यूटी है, हम सब भारतीयों की जिम्मेदारी है। कोई भी बहन चीनी राखी लेके मत जाना अपने भाई के पास, कुछ नहीं है तो एक कलावा लेना और कलावा लेके बांध देना। चांदी सोने से राखी कीमती नहीं होती मेरे भाई बहन, राखी कीमती होती है तेरी भावना से। अगर अपनी भाई के लिए दुआ करोगे, वो रक्षा सूत्र सिर्फ मात्र कलावा ही है। यह नबद्धो बलि राजा, ये जब आप बांधते हैं मूली कलावा, ये उसी का प्रतीक है। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला। तो बहनों से निवेदन है, चांदी सोने की राखी नहीं, अगर बांधनी हो तो भावना की, दुआओं की राखी बांध दीजिए। चीनी कोई राखी मत लाइएगा, चीन का कोई सामान मत खरीदिएगा। अगर आप सब भारतीयों को मेरी ये बात अच्छी लग रही है, मेरी बातें अच्छी लग रही हैं, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। जिस दिन राखी आए कोई बहन, कोई भी बहन चीनी राखी ना खरीदे। देखो तालियां बजाना इसके बाद। जैसे चीन के किसी भी माल की कोई गारंटी नहीं है, वैसे ही चीन की हर वस्तु को यूज करने वालों की भी कोई गारंटी नहीं है। तो अगर तुम्हारे भाई से संबंध अच्छे ना हो तो चीनी राखी ले आना, और अगर भाई से संबंध अच्छे हों तो चीनी राखी मत बांधना। इस बार हिंदुस्तान की राखी हिंदुस्तान के भाई के हाथ में बंधे तो हिंदुस्तान 4 कदम आगे बढ़ेगा, ये मेरा विश्वास है। क्या बोलना पड़ेगा?
अगर आप सच्चे भारतीय हैं, अगर आप सच्चे भाई हैं, अगर आप सच्ची बहनें हैं, जो भी इस वीडियो को सुन रही हैं या सुन रहे हैं, इसे आगे शेयर कर दीजिए। जब तक राखी आए, जब तक रक्षाबंधन आए, हम सब तक ये मैसेज इतना पहुंच जाए कि चीन का डब्बा गोल हो जाए। चीन का डब्बा, कौन कौन चाहता है चीन का डब्बा गोल हो जाए? जो जो चाहते हैं भारतीय होने का फर्ज अदा कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, चीन का डिब्बा गोल कीजिए। बस राधे राधे बोलना पड़ेगा।